हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। 8 बजते ही हमारा एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है और हम हमेशा आपसे कहते हैं आप जिस भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेटा ये जो छोटा वाला जो सेशन होता है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बदले गए नाम 2023 में जितने भी नाम चेंज हुए हैं उन सबके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर नया नाम क्या किया है। तो आपको शायद याद होगा, मैंने करंट अफेयर वाली क्लास में पढ़ाया भी था कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम चेंज करके नया नाम क्या किया गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं प्रतापगढ़, नाम चेंज हो चुका है। हालांकि यूपी में अगर हम बात करते हैं तो पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो चुका था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया था। अब एक और रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन और इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है माँ बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक आंसर है। भारत की पहली रैपिडेक्स ट्रेन का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है। जैसे T18 का नाम चेंज करके वंदे भारत किया गया था, ठीक वैसे ही अगर हम बात करते हैं रैपिडेक्स ट्रेन का नाम चेंज करके नया नाम क्या रखा गया है, नमो भारत। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या करने का प्रस्ताव किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें जो टोटल लैंग्वेजेस हैं वो 2 to 22 है और केरल की जो लैंग्वेज है वो है मलयालम और एक्चुअल में मलयालम में केरल को केरलम ही कहा जाता है। तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना था कि आप इसका नाम क्या कर दो, केरलम कर दो, क्योंकि मलयालम में वैसे भी केरल को केरलम कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, केरलम बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े उस स्थल को किस नाम से जाना जाता है। आपको शायद याद होगा कि जब हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया तो वहां पर मतलब हम बोल सकते हैं कि जहां पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ उस पॉइंट को किस नाम से जाना गया, तो उस पॉइंट को नाम दिया गया तिरंगा शक्ति पॉइंट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, तिरंगा शक्ति पॉइंट। यानी ऑप्शन आप लोगों का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आपका बी तिरंगा पॉइंट, ठीक है, तिरंगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल करके नया नाम क्या किया गया है, लिटिल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ग्रेट इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क है। बाई चांस वैसे भी पूछ ले कि हैरिस पार्क कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया। इसका नया नाम क्या किया गया है, इसका नाम किया गया है लिटिल इंडिया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ रिप्लेस कर दिया है। कहा था ना कि भाई नीली चिड़िया जो है वो उड़ गई ट्विटर की, तो नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ बदला है। आंसर आपका क्या बनेगा, एक्स के साथ इसको चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए 14 जुलाई 2023 को हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। 23 अगस्त 2023 को ये चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया था। इसीलिए 23 अगस्त को भारत में मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे, यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और जहां पर यानी पहला कदम चंद्रयान 3 ने रखा उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। तो आंसर आपका क्या बनेगा, शिव शक्ति पॉइंट। देखो, एक तो तिरंगा पॉइंट जहां पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ और जहां पर चंद्रयान 3 ने पहला कदम रखा यानी कि चांद के साउथ पोल पर, उसको शिव शक्ति पॉइंट दिया गया। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया उस दिन मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। इतना आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह कर दिया है। इन्होंने कहा कि जेल में जितने भी अपराधी आएंगे उनको हम सुधारेंगे, इसलिए हमने अपने जेलों का नाम क्या कर दिया है, सुधार गृह। और ये किस स्टेट ने किया है, तो मैम उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के तो गाजियाबाद का भी नाम चेंज करने की बात जो है वो चल रही है कि भाई उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का नया नाम क्या रखा जाना चाहिए, अभी इस पर विचार जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। तो आपको पता है राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ जो है वो कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहां पर होगी? हाल फिलहाल तो अमरावती है। अमरावती एक ऐसा शहर था जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाया, उसके बाद से हर कोई जानता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, जो कि एक छोटा सा शहर था। आज उसको पूरे भारत में जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी भविष्य में, वो क्या हो जाएगी? विशाखापट्टनम। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे उपग्रह का नाम रखा है? तो अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, और इसने एक छोटे उपग्रह का नाम रखा है अश्विनी शेखर के नाम पर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा जाएगा? उधमपुर, जम्मू कश्मीर, और इसका भी नाम चेंज करके क्या किया जाएगा? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये मुगल सराय रेलवे स्टेशन का जो है वो नया नाम है। मुगल सराय, मुगल सराय, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदल करके क्या नाम रखा है? तो हिंद शहर, या हम बोल सकते हैं हिंद सिटी, बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर है। मोटे अनाज का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? जैसा कि आपको पता है कि जो 2023 है, ये यूएन के द्वारा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, और मोटे अनाज के लिए जो है वो बहुत सारी योजनाएं भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लेकर के आ रही है, लेकिन मोटे अनाज का नाम बदल करके क्या रखा गया नया नाम? तो श्री अन्न, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल जिनेवा में हेडक्वार्टर है ना, और डॉक्टर टेड्रोस एडनोम ये सेकंड टाइम के लिए इसके क्या हो जाएंगे? हेड हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? मंकी पॉक्स का नाम कर दिया है एम पॉक्स। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया है? काकोरी कांड, और काकोरी कांड का नया नाम क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से 392.1 प्रकाश वर्ष दूर स्थित और सूर्य के सबसे निकट का तारा है ना, तारे का नाम भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो वन एंड ओनली, मैं अटल था, अटल हूं और अटल ही रहूंगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा? एक तो रानी रामपाल का नाम आपको याद रखना है, और एक आपको नाम याद रखना है झूलन गोस्वामी। देखो, जब हम झूलन गोस्वामी की बात करेंगे तो ईडन गार्डन कोलकाता एकदम आपका करेक्ट आंसर बनेगा। महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा? तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। कारगिल के द्रास सेक्टर की 0.5140 पहाड़ी का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? बेटा इसका नया नाम हो जाएगा गन हिल। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो एक ही महान है यहाँ पर, हालांकि महान तो अपने आप में सभी है, लेकिन एक नाम है जो कि बड़ा फेमस है। तो अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो मैम सुनील गावस्कर के नाम पर। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम चेंज कर दिया है, और मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया था? पीएम पोषण योजना। मिड डे मील योजना पीएम पोषण योजना के नाम से जानी जाएगी। अफगानिस्तान देश का नया नाम जो है ये क्या किया गया है? यानी अफगानिस्तान का नाम चेंज हो गया, और अफगानिस्तान का नया नाम क्या दिया गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? तो ये तो हम लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा था, और आप लोगों को शायद पता भी होगा कि कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? AR रहमान के नाम पर। साबरमती घाट का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो साबरमती घाट का नाम बदल करके अटल घाट कर दिया है, या अटल बिहारी घाट के नाम से इसको जाना जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदल करके नया नाम क्या किया
किया गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंट बिल्डिंग है इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। हाँ जी, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया गया है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदल करके नया नाम क्या किया है? तो फेसबुक ने जो अपना नया नाम रखा है वो रखा है मेटा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ है और मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो महेश नगर हॉल्ट, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र के दीघा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? पहले यहाँ के लोगों को दूर दूर स्टेशनों पर जो है वो जाना पड़ता था, लेकिन अब जब गांव में ही रेलवे स्टेशन खुल गया तो भाई जाहिर सी बात है लोग कहेंगे हमारे गांव के नाम पर ही इसका नाम रखो, तो दीघा गांव रेलवे स्टेशन, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम चेंज कर दिया है। तो मैंने कहा था ना कि एच से हिमाचल प्रदेश, एच से हिमक्राफ्ट डिपार्टमेंट या हिमक्राफ्ट विभाग, तो आंसर आपका क्या बनेगा? हिमक्राफ्ट निगम, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहां पर स्थानांतरित करी जाएगी? तो नूर संतारा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम चेंज करके नया नाम क्या रखा गया है भाई? सफेद द्वीप, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है, सॉरी शहीद द्वीप है ना। अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम चेंज करके नया नाम क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया? अब तक का विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया था। कितना लंबा है? तो 1507 मीटर, ठीक है। तो गोरखपुर भी अब पीछे हो गया है। तो भारत का और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? तो सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन या हुबली धारवाड़ रेलवे स्टेशन। तो आंसर आपका क्या बन गया? ऑप्शन बी। लंबाई कितनी है इसकी? तो मैम 1507 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो इसका नाम चेंज करके पीएम विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? तो रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदल दिया है छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव नगर किया गया है। उस्मानाबाद का नया नाम क्या कर दिया है? तो धाराशिव नगर कर दिया है। दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदल करके नया नाम क्या किया गया है? इसका आंसर आप कहां पर करेंगे? होमवर्क में। थोड़ा सा सर्चिंग करना भी तो जरूरी है ना, ताकि आप हल्का सा ढूंढें, और आंसर आप कहां पर करेंगे? होमवर्क में जो है वो करेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सीए बाय रिया मैम, करंट अफेयर बाय रिया मैम, ठीक है, सीए बाय रिया मैम। मिलते हैं मॉर्निंग 7 AM, डेली करंट अफेयर का सेशन होता है सोमवार से शनिवार, तो सुबह 7 बजे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो और ऐसे ही सीखते रहो मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।